रागिनी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसके पति नीरज और उसके सास ससुर उसे बेहद प्यार करते। रागिनी के पति नीरज एक इंजीनियर थे। रागिनी के ससुराल आते ही नीरज का प्रमोशन भी हुआ, इसलिए उसे ससुराल वाले उसे घर की लक्ष्मी मानते। वैसे तो बहू लक्ष्मी ही होती है, पर उसके आने के बाद ससुराल में कुछ अच्छा हो जाए तो उसकी इज्जत और बढ़ जाती है। घर में सभी लोग रागिनी से बहुत खुश थे, पर कुछ दिनों बाद ही रागिनी की खुशियों को किसी की नज़र लग गई। यह खुशी ज़्यादा दिन तक टिक न सकी। एक दिन की बात है, नीरज हर रोज की तरह ऑफिस के लिए निकला, पर रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया। कुछ लोगों ने नीरज के घर वालों को उसके एक्सीडेंट की खबर दी। घर वाले एक्सीडेंट की खबर सुनते ही जल्दी से नीरज को हॉस्पिटल लेकर गए। नीरज की हालत नाजुक थी। उसे जल्दी से आईसीयू में एडमिट किया गया और उसका इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर ने नीरज की जान तो बचा ली थी। एक्सीडेंट की वजह से नीरज के दोनों पैर को काटना पड़ा। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने नीरज को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी, पर नीरज अपाहिज हो गया। नीरज को किसी तरह हॉस्पिटल से लाया गया। नीरज के माँ बाप और रागिनी पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट चुका था। अपने जवान बेटे को इस हालत में देख नीरज के माता पिता बहुत चिंतित रहने लगे, जिस वजह से उनकी भी तबीयत बिगड़ने लगी। बेचारी रागिनी किस तरह अभी नीरज को ही संभाल रही थी कि सास ससुर की भी तबीयत खराब हो गई। रागिनी को ससुराल आए अभी कुछ ही दिन हुए थे। अभी वह अपनी नई नई शादीशुदा जिंदगी को एंजॉय भी नहीं कर पाई थी कि यह सब हो गया। रागिनी के लिए पति नीरज और सास ससुर तीनों का ख्याल रख पाना मुश्किल हो रहा था। घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि वह किसी नर्स को रख ले। एक बस नीरज ही कमाने वाला था, वह भी अपाहिज होकर बैठा था। रागिनी यह सब सोचकर बहुत चिंतित थी और रो भी रही थी। तब उसकी ननंद नैना का फ़ोन आया। रागिनी ने फ़ोन उठाया और वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी ननंद नैना ने घबराते हुए उससे पूछा, क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हो? रागिनी ने नैना को सास ससुर की तबीयत और अपनी सारी परेशानी बताई। नैना को अपनी भाभी रागिनी का दुख देखा नहीं गया और अपनी भाभी से बोली, ठीक है भाभी, आप चिंता मत करिए, मैं कुछ दिनों के लिए वहाँ आ जाऊँगी। रागिनी ने कहा, दीदी आप आ जाएंगी तो आपका बहुत एहसान होगा, यह एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। नैना ने कहा, भाभी आप यह कैसी बातें कर रही हैं, वह भी तो मेरा ही परिवार है। अच्छा ठीक है भाभी, मैं फ़ोन रखती हूँ। अगले 2 दिनों में नैना पति उमेश के साथ मायके आ गई। नैना का मायके वालों की हालत देखकर नैना के पति उमेश ने नैना से कहा, नैना मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रुक जाता हूँ, तुम लोग अकेले हो, परेशान हो जाओगे। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मेरे पास गाड़ी है, मैं संभाल लूँगा। नैना ने भी सोचा चलो उमेश ठीक ही कह रहे हैं। उमेश कुछ दिनों के लिए नैना के मायके रुक गया, पर उमेश का नैना के घर रुकना तो बस एक बहाना था। उसकी नीयत ठीक नहीं थी। उमेश की नज़र नैना की भाभी रागिनी पर थी। उमेश की नज़रें जरूरी काम पर कम, नैना की भाभी रागिनी पर ज़्यादा थी। पर रागिनी ने कभी भी इन बातों का ध्यान नहीं दिया कि नैना के पति उमेश यानी उसके नंदोई उसे गंदी नज़रों से देखते हैं। वह तो उमेश का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, पर उमेश की नज़रें हमेशा रागिनी को तिरछी नज़रों से देखती। एक दिन रागिनी अपने काम में व्यस्त थी, तभी उमेश उसे अपनी गंदी नज़रों से घूर रहा था। उमेश को लगा मुझे कोई नहीं देख रहा है। उमेश के गंदे चेहरे पर नीरज की नज़र पड़ गई। नीरज तुरंत भाप गया कि उमेश अच्छा इंसान नहीं है, पर चाहकर भी वह कुछ नहीं कह पाया। पहले तो उसने सोचा कि उमेश से कह दूं कि तुम यहाँ से चले जाओ, पर उसके मन में कई सवाल आने लगे कि अगर उमेश से कुछ बहस हो गई तो नैना की भी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, जिस कारण नीरज मजबूरन अपने मन को समझा लिया और वह शांत हो गया। नीरज ने ऊपर से तो अपने तन को शांत कर लिया था, पर उसके मन में अशांति की हलचल उमड़ने लगी। वह सोचने लगा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि उमेश इतना गंदा इंसान होगा। नीरज यही सब सोचकर मन ही मन परेशान हो रहा था कि अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। नीरज को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। रागिनी, नैना और नैना के पति उमेश भी थे। उमेश गाड़ी चला रहा था और रागिनी पीछे सीट पर बैठी हुई अपने पति नीरज को संभाल रही थी और नैना अपने पति उमेश के साथ आगे की सीट पर बैठी हुई थी। पर उमेश का ध्यान गाड़ी में लगे कांच की तरफ था। वह बार बार कांच की तरफ देखता। उसी कांच में उसे रागिनी का खूबसूरत चेहरा दिख रहा था। अब उमेश को अपनी नज़रें
तिरछी करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही थी। एक तरफ उमेश गाड़ी चलाता और एक तरफ रागिनी को निहारता। उमेश रागिनी के एक एक अंगों को निहार कर अपने मन को तसल्ली दे रहा था। रागिनी के खूबसूरत बदन को देखते ही उसके अंदर का शैतान जाग चुका था और वह मन ही मन सोच रहा था कि कब वह रागिनी को हासिल कर ले। बेचारी रागिनी इन सब बातों से अनजान अपने बीमार पति नीरज को संभाल रही थी। कुछ देर बाद हॉस्पिटल आ गया। उमेश ने गाड़ी रोकी और नीरज को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। डॉक्टर ने नीरज की हालत नाजुक बताई, इसलिए नीरज को आईसीयू में ले जाया गया। नीरज को आईसीयू में एडमिट करने के कुछ देर बाद ही शाम हो गई। उमेश ने नैना से कहा, नैना चलो मैं तुमको घर छोड़ आता हूँ। मम्मी पापा घर पर अकेले होंगे और उनकी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही। तुम उन लोगों के साथ घर पर रहोगी तो वह लोग भी ज़्यादा घबराएंगे नहीं। नैना ने कहा, हाँ उमेश तुम ठीक बोल रहे हो, पर भाभी, क्या भाभी हॉस्पिटल में अकेले रहेंगी? उमेश ने कहा, तुम भी नैना क्या बोलती हो? मैं इतना भी स्वार्थी नहीं कि रागिनी भाभी को अकेले छोड़ दूँ। रागिनी भाभी के साथ हॉस्पिटल में मैं रह लूँगा। उमेश की यह बात सुनकर नैना की आंखों में आंसू आ गए और उसने उमेश का हाथ अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा, उमेश तुम मेरे मायके वालों के लिए इतना सोच सकते हो, मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। उमेश की यह बातें सुनकर दोनों भावुक हो गए। कुछ देर बाद उमेश नैना को घर छोड़कर वापस हॉस्पिटल आ गया। उमेश हॉस्पिटल में तो आ गया था, पर उसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ रागिनी पर थी। उमेश बस इसी सोच में था कि ऐसा क्या करूं कि रागिनी मेरी बाहों में आ जाए। रात काफ़ी हो चुकी थी। हॉस्पिटल में उमेश और रागिनी ने एक साथ खाना खाया। रागिनी को नींद नहीं आ रही थी, उसे तो अपने पति नीरज की चिंता लगी थी। रागिनी के साथ उमेश भी जाग रहा था। कुछ देर बाद उमेश रागिनी के नज़दीक आकर बैठ गया। रागिनी को अपने पास उमेश का बैठना कुछ ठीक नहीं लगा, क्योंकि उमेश रागिनी को बैठते हुए धकेलते जा रहा था। उमेश का ऐसा बर्ताव देख रागिनी सहम गई और उसने अपने आप को कुछ देर तक संभाला। उसे लगा शायद यह मेरी गलतफहमी होगी, पर उमेश की हरकतें धीरे धीरे बढ़ने लगी। रागिनी ने गुस्से में उमेश से कहा, उमेश जी क्या बात है, थोड़ा दूर से बात करिए। उमेश रागिनी को अपने बाहों में जकड़ते हुए बोला, भाभी आप भी क्या बात करती हो, इतना खूबसूरत बदन लेकर कह रही हो कि दूर से बात करो। भैया तो अपाहिज ही हो गए, आज मेरी ही प्यास बुझा दो। रागिनी ने किसी तरह अपने आप को उमेश से छुड़ाया। उमेश की ऐसी हरकत के बाद रागिनी अपने होश में नहीं थी। उसका पूरा बदन गुस्से से तप रहा था। उसने उमेश से कहा, तुम तो आस्तीन के सांप निकले। लोग गैरों से अपनों को बचाते हैं, पर तुम अपने होकर मेरे साथ ऐसा करोगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने तो तुम्हें अपना भाई माना था। मेरी नज़रों के सामने से अभी और इसी वक्त चले जाओ। मैं अपने पति का ख्याल खुद ही कर लूँगी। रागिनी का इतना कुछ कहने के बाद भी उमेश ने फिर एक बार कहा, भाभी कैसी बातें कर रही हो, इतना अच्छा मौका है और यह मौका अपने हाथ से गंवा रही हो। रागिनी ने उमेश से कहा, तुम नहीं गए तो मैं शोर मचा दूंगी और पूरे हॉस्पिटल के लोग इकट्ठा हो जाएंगे। रागिनी ने जब शोर मचाने वाली बात कही तो उमेश वहाँ से जाने लगा। उमेश जब जाने लगा तो रागिनी ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जाओ उमेश, तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं इतनी गिरी हुई औरत हूँ? मेरे पति अपाहिज हो गए तो क्या हुआ, वह मेरे पति हैं। मैं पहले भी उनकी पत्नी थी और आज भी उन्हीं की पत्नी हूँ। संसार का कोई भी सुख उनके आगे फीका है। और तुम्हारे मन में यह भी सवाल ज़रूर होंगे कि अगर भाभी नैना से यह सब कह देगी तो मेरा क्या होगा। तो सुन लो, यह सब नैना से क्या, किसी से भी कहने में हिचकिचाऊंगी नहीं। और नैना को जब यह सब पता चलेगा कि उसका पति उमेश इतना गंदा इंसान है तो उसे तुम्हें छोड़ने में एक पल भी नहीं लगेगा। पर मैं ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि मुझे उसकी भी फिक्र है, इसलिए यह गंदी हरकत छोड़ दो। मैंने तो तुम्हें छोड़ दिया, ऐसा अगर तुमने किसी और के साथ किया तो शायद तुम अपने साथ साथ नैना की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे। इसलिए औरत की इज्जत करना सीखो और यह सब छोड़ दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और जो तुमने मेरे साथ हरकत की है यह माफ़ करने के काबिल नहीं है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। यही कहकर रागिनी रोते हुए अपने पति नीरज के आईसीयू वार्ड में चली गई। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।